नमस्ते। आपका हमारे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। ये है हमारा कड़ी पत्ते का पौधा या जिसे मीठा नीम भी कहते हैं। जब विंटर्स आती हैं, ठंड पड़ती है, तब ये पौधा डोरमेसी में चला जाता है। मतलब कि ये सोने चला जाता है और अपनी ग्रोथ को रोक देता है। तो इसका मतलब न्यू ग्रोथ का तो सवाल ही नहीं उठता। और जब इसके पत्तों पर सर्दियों का पारा पड़ता है तो ये अपने पत्तों को भी गिरा देता है। मगर जैसी ही फरवरी आती है, हमारा मीठे नीम का पौधा भी अपनी नींद से उठ जाता है और अब बिल्कुल सही समय है इस पौधे को खाना देने का, ताकि हमारे पौधे में ग्रोथ हो सके पूरे साल और गर्मियों में हमें खूब सारा कड़ी पत्ता मिल सके। इसके लिए हमें कुछ चीजों को करना होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। आइए जानते हैं। अगर आपके भी कड़ी पत्ते के प्लांट में न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है तो ये बिल्कुल सही समय है कड़ी पत्ते के पौधे में फरवरी के महीने में ये सब काम करने का। किसी भी पौधे में कुछ भी काम करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले आपको पौधे की हाइट का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, पौधे को एक ही गमले में लगाए हुए कितना समय हो गया है। तीसरा, पौधे के अंदर कितनी ब्रांचेज हैं। जितनी ज्यादा ब्रांचेज होंगी उतना ही पौधा घना होगा। फोर्थ, हमें ध्यान रखना चाहिए कहीं पौधे की हाइट लंबी होने की वजह से इसकी स्टेम जो है बिल्कुल ही पतली तो नहीं हो रही। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ही हमें कोई भी स्टेप उठाना चाहिए पौधे के ऊपर। अब बिल्कुल सही समय है पौधे की प्रूनिंग करने का, चाहे वो सॉफ्ट प्रूनिंग हो या हार्ड प्रूनिंग, ताकि हमारा पौधा हेल्दी और बुशी बन सके। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मेरे पौधे की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इतनी लंबी हाइट मुझे पौधे की नहीं चाहिए। जैसा कि अब आगे आगे आंधी और तूफान भी आएंगे तो ज़्यादा हाइट होने की वजह से इसकी जो ब्रांचेज हैं वो टूट सकती हैं। तो गमले के अंदर हमें ज़्यादा पौधे की हाइट को नहीं रखना चाहिए। पौधे की स्टेम के ऊपर नोड्स होती हैं जहाँ से कि यहाँ इससे पत्तियाँ निकलती हैं। वहाँ से हल्का सा ऊपर से 45 डिग्री के एंगल के ऊपर हम कट कर देंगे। तिरछा कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि पौधे के ऊपर जब भी हम पानी दें तो वो टिकेगा नहीं। अगर आपके भी कड़ी पत्ते की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो आप भी उसकी कटिंग करें और प्रूनिंग कर सकते हैं। इससे पौधे के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस बनेंगी। अगर आपको पौधे की ब्रांचेस को नहीं काटना तो ऊपर से हल्का सा पिंच भी कर सकते हैं ताकि पौधा घना हो सके। अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो भी आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। अब साल का सबसे अच्छा समय है कटिंग करने का। इन कटिंग को आप प्लीज़ बिल्कुल भी फेंकिएगा नहीं। आप इन कटिंग से एक और नया पौधा बना सकते हैं। अगर आपके पास आपके गार्डन में बहुत सारे कड़ी पत्ते के पौधे हैं तो आप इन पौधों को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कड़ी पत्ते का पौधा हमारे खाने के स्वाद को तो बहुत ज़्यादा बढ़ाता ही है, मगर इस पौधे के अंदर आयुर्वेदिक गुणों से ये पौधा भरपूर है। इस पौधे की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। आपके पास जो भी नॉर्मल मिट्टी है गार्डन की, इस पौधे की जहाँ से नोड है उसको इतना अंदर घुसा दें। मैंने इस स्टेज के ऊपर पत्ते इसलिए नहीं हटाए थे क्योंकि मैं नहीं चाहती इसकी स्टेम्स के सेल जो हैं वो डेड हो जाए, इसलिए मैं हैंड टू हैंड पहले इस कटिंग को गमले के अंदर लगा दूंगी। जब भी आप प्रूनिंग करें तो आप अपने पास एक टम्बलर के अंदर पानी भर के ज़रूर रखें और कटिंग को उसी के अंदर डाल के रख दें ताकि आप बाद में भी उसको लगा सकें और उसके जो सेल्स हैं वो डेड ना हो। इससे आपका पौधा बहुत जल्दी अपनी रूट्स बनाएगा और वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा। कटिंग लगाने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती खाद मिलाने की मिट्टी के अंदर, क्योंकि मिट्टी के अंदर अपने ही इतने गुण होते हैं कि वो रूट्स को डेवलप कर देती है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गमले की मिट्टी कभी भी बिल्कुल ड्राई ना हो। कटिंग लगाने के बाद आप गमले के अंदर पानी भरपूर दें और इसकी पत्तियों को उतार दें। इसकी पत्तियों को हम उतार देंगे और इसकी पत्तियों को हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसका सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसका पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। साल भर ये खराब नहीं होगा। कड़ी पत्ते हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ हमारे फेस के लिए और हेयर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। मेरा कड़ी पत्ते का पौधा इस गमले के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 साल से ऊपर हो गया है लगा हुआ है, लेकिन पिछले साल से अब तक मैंने इस पौधे के अंदर बहुत सारी खाद भी दी है, लेकिन मुझे वैसा रिजल्ट नहीं दिखा जैसा कि मैं चाहती थी।
तो इसलिए मैं इस बारी इस पौधे की रूट्स को भी चेक करूंगी, कहीं हमारे पौधे की रूट्स में प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले हम पौधे की गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करते वक्त सिर्फ इस बात का ध्यान आप रखें कि गुड़ाई करते समय पौधे की रूट्स ना टूटे। जितना आराम से मिट्टी बाहर आ सकती है हम उतना गुड़ाई करते रहेंगे और ऊपर के भाग की मिट्टी को हम ऐसे हटा देंगे। अगर आपके पौधे को 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो रूट को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं पौधा रूट बाउंड तो नहीं हो गया या पौधे की रूट जो हैं वो सही तरीके से डेवलप ही नहीं कर पाई। अगर आपका पौधा रूट बाउंड है तो आप पौधे को कितनी भी खाद पानी दे दो, सब फेल है रिजल्ट। आइए देखते हैं कहीं हमारा पौधा रूट बाउंड तो नहीं हो गया या हमारे पौधे की रूट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले हम मिट्टी की अपर लेयर को निकाल देंगे। फिर किसी चम्मच या खुरपी की मदद से चारों तरफ पौधे को हल्के हल्के हाथों से ऐसे टैप करेंगे ताकि रूट जो है वो अपनी जगह छोड़ दें। अब पौधे की स्टेम को पकड़ के धीरे धीरे से खींचेंगे। जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए हमें इस स्टेज के ऊपर। देखिए धीरे धीरे से ये पौधा जो है आराम से बिल्कुल बाहर आ जाएगा। जिस भी पौधे को आपने गमले से बाहर निकालना होता है उसको 1 दिन पहले पानी दे दें और मोर देन सफिशिएंट पानी दें ताकि रूट्स जो हैं और मिट्टी जो है वो थोड़ी सी गीली रहे। इससे पौधा अपनी जगह को बहुत आराम से छोड़ देता है और हमारा गमला भी नहीं टूटता। सबसे आसान वे है प्लांट्स की रूट्स को बिना ज़बरदस्ती खींचे हुए भी बहुत आराम से निकाला जा सकता है। रूट्स तो गमले के अंदर ही रह गई हैं मगर कुछ रूट्स जो हैं वो प्लांट के साथ बाहर आ गई हैं, लेकिन जैसा मैंने उम्मीद की थी बिल्कुल वैसे रूट सिस्टम बिल्कुल ही नहीं बना इस पौधे का। फिर भी हम करेंगे इस पौधे की रूट प्रूनिंग। रूट्स को जगह ही नहीं मिलेगी अपने विकास के लिए तो हमारा पौधा भी कहाँ से बढ़ेगा। सारी रूट्स को हम कट नहीं करेंगे, बस 50% ही रूट्स को कट कर देंगे। अगर आप अभी भी अपने रूट्स की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो फिर आपको बारिश का वेट करना होगा, लेकिन तब तक हमारे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बहुत पीछे हो जाएगी। इसलिए ये राइट समय है इस पौधे की प्रूनिंग करने का। अब मेरी मिट्टी के अंदर मुझे कीड़े वगैरह नहीं दिख रहे, इसलिए इस मिट्टी को मैं फिर दोबारा से इस्तेमाल करूँगी। अब ये जो कट करी हुई रूट्स हैं इसको हम अपनी मिट्टी से अलग कर देंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे ड्रेनेज होल और इसके ऊपर एक पत्थर रख देंगे और एक मिट्टी की लेयर को हम बिछा देंगे। इन कटी हुई रूट्स को हम फेंकेंगे नहीं बल्कि पौधे के अंदर एक मिट्टी की लेयर बिछाकर इन रूट्स को भी उसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि ये समय के साथ गलकर खाद बन जाएगी और हमारे पौधे में फर्टिलाइज़र के रूप में काम आएगी। अब आपके पास गार्डन में जितने भी पत्ते गिरे हुए होते हैं या सूख रहे होते हैं उन सबको भी इस गमले के अंदर हम डाल देंगे। वो समय के साथ साथ लीफ कंपोस्ट बन जाएगा। और पत्तियों की खाद तो सबसे अच्छी खाद होती है हमारे पौधे के लिए। अब हमारे गमले में से जो मिट्टी निकली थी मैं उसी मिट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ गमला भरने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारी मिट्टी जो है कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि मैं कड़ी पत्ते के पौधे में काफ़ी समय समय पे खाद देती रहती हूँ। प्लांट कोई भी हो उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है उसकी मिट्टी के ऊपर। जब भी आप मिट्टी बनाएं तो उसके अंदर 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल रखें, 20% उसमें कोकोपीट या सैंड मिला दें, बाकी 20% आप कोई भी कंपोस्ट मिला सकते हैं, चाहे किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, जो भी आपके पास हो आप वही खाद डाल दें। अब मैंने गमले में पौधे को रख दिया है और प्लांट की सारी जड़ों पर मिट्टी की लेयर से ढक दिया है। पौधे की जड़ों में कभी भी आप डायरेक्टली खाद ना डालें। अब हम देंगे पौधे को खाना। सबसे पहले मैं दूंगी, इस समय मेरे पास गोबर की खाद है इसलिए हम 1 कटोरी के करीब गोबर की खाद को मिट्टी के ऊपर ऐसे डाल देंगे, लेकिन स्टेम से दूर। गोबर की खाद में सबसे अच्छे अमाउंट में होता है नाइट्रोजन, जो कि पौधे को मदद करेगा अपने विकास के लिए, पौधे की पत्तियों को विकास के लिए भी और पौधे की रूट्स के विकास के लिए भी। अगली चीज़ हम 1 चम्मच के करीब देंगे हल्दी, ताकि मिट्टी में कभी भी फंगस ना लगे। हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरिया के गुण होते हैं, तो यह हमारे पौधे के अंदर ना तो कीड़ा लगने देती है और ना ही फंगस। इसलिए 1 चम्मच के करीब हल्दी को ऐसे हम छिड़क देंगे। नेक्स्ट चीज़ देंगे जो कि ज़रूरत पड़ेगी हमारे पौधे को विकास के लिए, कैल्शियम की। और सबसे अच्छा और सस्ता सोर्स है ये चॉक की स्टिक। ये आपको स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगी। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी गाड़ सकते हैं अपनी मिट्टी में या फिर ऐसे क्रश करके भी डाल सकते हैं।
एक चॉक स्टिक बहुत है एक गमले के लिए। अब ये धीरे धीरे रिलीज करेंगे अपने न्यूट्रिशंस को प्लांट में और 3 महीने से पहले आपको कोई और खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप अपने पौधे को रीपॉट करें तो रीपॉट करने के बाद आप प्लांट में पानी जरूर दें। अभी जो है तापमान इतना नहीं बढ़ा, फिर भी मैं इसको सेमी शेड एरिया में ही रखूंगी। आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर 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 करें। थैंक यू सो मच।